नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का एक योद्धा आज भी जीवित है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अश्वत्थामा की। वो अश्वत्थामा जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5000 साल बाद अश्वत्थामा कहाँ हैं, क्या सच में लोगों ने उन्हें देखा है और क्या वो आज भी हमारे बीच घूम रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी रहस्यमय वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य वही गुरु थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। अश्वत्थामा का जन्म बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हुआ था। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो उन्होंने घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज निकाली थी, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्व मतलब घोड़ा और स्थाम मतलब आवाज। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक मणि थी जो उन्हें अमर बनाती थी। यह मणि उन्हें भूख, प्यास और किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त रखती थी। वो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक विवादास्पद बात यह है कि कई विद्वान मानते हैं कि अश्वत्थामा सिर्फ एक काल्पनिक पात्र हैं, जबकि कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। ये विवाद आज भी जारी है। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। वो अपने पिता द्रोणाचार्य के बहुत करीब थे। जब युद्ध के 15वें दिन भीम ने एक हाथी को मारकर जोर से चिल्लाया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से इसकी पुष्टि मांगी। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हथा, और फिर धीरे से कहा, नरोवा कुंजरोवा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वो इंसान हो या हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहला हिस्सा सुना और सोचा कि उनका पुत्र मर गया है। इस सदमे में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो वो क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो पांडवों का नाश कर देंगे और दोस्तों यहीं से शुरू होती है। वो घटना जिसने अश्वत्थामा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध की अंतिम रात, जब सभी पांडव शिविर में सो रहे थे, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर एक भयानक कांड किया। उन्होंने रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न को मार डाला, जिसने उनके पिता का वध किया था। इसके बाद उन्होंने शिखंडी को मारा। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार डाला, ये सोचकर कि वो 5 पांडव हैं। दोस्तों, यहां विवाद ये है कि क्या रात में सोते हुए निहत्थे लोगों को मारना धर्मयुद्ध था। कई लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा ने जो किया वो गलत था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध में सब जायज है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जब सुबह पांडवों को इस नरसंहार का पता चला तो वो क्रोध से भर गए। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों की मृत्यु से टूट गई थी। उसने अर्जुन से कहा कि वो अश्वत्थामा का सिर काट कर लाए। अर्जुन और भीम अश्वत्थामा को ढूंढने निकले। जब अर्जुन और भीम ने अश्वत्थामा को घेर लिया तो अश्वत्थामा ने अपना अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उन्होंने ये अस्त्र पांडव वंश के नाश के लिए छोड़ा था। जवाब में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने से पूरी सृष्टि के नाश का खतरा पैदा हो गया। तभी वहां व्यास मुनि और नारद मुनि पहुंचे। उन्होंने दोनों से अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। तब उन्होंने उस अस्त्र की दिशा बदलकर उसे उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और उसके गर्भ में पांडव वंश का अंतिम वारिस था। तभी भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। वो अश्वत्थामा के इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने निर्दोष बच्चों और एक अजन्मे शिशु पर वार किया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम अमर तो रहोगे, लेकिन तुम्हारी ये अमरता तुम्हारे लिए वरदान नहीं, श्राप होगी।
भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को जो श्राप दिया वो सुनकर सभी कांप गए। कृष्ण ने कहा, तुम कलयुग के अंत तक यानी 3000 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहोगे। तुम्हारे माथे से वो मणि निकाल ली जाएगी जो तुम्हें शक्ति देती है। उस मणि के स्थान पर एक ऐसा घाव होगा जो कभी नहीं भरेगा। उससे हमेशा खून और मवाद निकलता रहेगा। तुम्हारे पूरे शरीर में घाव हो जाएंगे जो कभी ठीक नहीं होंगे। तुम भटकते रहोगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। तुम मृत्यु की भीख मांगोगे, लेकिन मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। दोस्तों, सोचिए कितना भयानक श्राप था ये। अश्वत्थामा ने अपनी मणि निकाल कर दे दी। जैसे ही मणि निकली, उनके माथे पर एक गहरा घाव हो गया जिससे खून बहने लगा। वो दर्द से चीख उठे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवित कर दिया, जो बाद में परीक्षित के नाम से जाना गया। अश्वत्थामा वहां से भागने लगे। उनके शरीर से खून टपक रहा था। वो दर्द से कराह रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आगे हम जानेंगे कि क्या सच में लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। कमेंट में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। पिछले 5000 सालों में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। आइए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में। पहली घटना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक वैद्य रहते थे, नरहरि। एक रात एक बहुत लंबा आदमी उनके पास आया। उसके माथे पर गहरा घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था। उसने वैद्य से दवा मांगी। वैद्य ने जब उससे नाम पूछा तो उसने कहा, मैं अश्वत्थामा हूं। वैद्य डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके दवा दी। अश्वत्थामा ने दवा ली और चले गए। अगली सुबह वैद्य ने देखा कि जहां अश्वत्थामा खड़े थे वहां खून के निशान थे। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है। वहां के लोग बताते हैं कि हर अमावस्या की रात एक विशाल आकृति गांव के पास के जंगल में दिखाई देती है। उसके सिर से खून टपकता रहता है और वो दर्द से कराहता रहता है। एक बार गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत करके उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे वो गायब हो गया। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये अश्वत्थामा हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। तीसरी घटना राजस्थान के एक मंदिर की है। वहां के पुजारी बताते हैं कि कई साल पहले एक रात मंदिर में एक अजीब सा व्यक्ति आया था। उसकी लंबाई 7 फुट से भी ज्यादा थी और उसके माथे पर एक बड़ा सा घाव था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे इस श्राप से मुक्ति दिला दें। वो रो रहा था और कह रहा था कि मैं 5000 सालों से भटक रहा हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। पुजारी ने जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा, मैं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा हूं। चौथी घटना हिमाचल प्रदेश की है। वहां के एक साधु बताते हैं कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में अश्वत्थामा को देखा है। वो कहते हैं कि अश्वत्थामा अब भी तपस्या कर रहे हैं और भगवान शिव से क्षमा मांग रहे हैं। उनका शरीर घावों से भरा है और वो लगातार पीड़ा में हैं, लेकिन मर नहीं सकते। पांचवीं घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। वहां नर्मदा नदी के किनारे एक बूढ़े बाबा रहते थे। लोग कहते हैं कि वो अश्वत्थामा थे। वो किसी से बात नहीं करते थे और हमेशा नदी के किनारे बैठे रहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू भर आए और वो चले गए। दोस्तों, ये सब कहानियां सुनकर आपको क्या लगता है? क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कहानियां हैं और अश्वत्थामा जैसा कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच हैं और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर अश्वत्थामा सच में जीवित हैं, तो वो कहां हो सकते हैं? कई धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि अश्वत्थामा हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। वहां वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो नर्मदा नदी के किनारे भटकते रहते हैं, क्योंकि नर्मदा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। एक और मान्यता है कि अश्वत्थामा गंगा नदी के किनारे रहते हैं और हर दिन गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन उनके घाव कभी नहीं भरते।
कुछ लोग कहते हैं कि वो राजस्थान के रेगिस्तान में भटकते रहते हैं, जहां कोई उन्हें नहीं देख सकता। दोस्तों, यहां एक विवादास्पद सवाल ये उठता है कि अगर अश्वत्थामा जीवित हैं, तो आज के युग में उन्हें कोई क्यों नहीं देख पाता? क्या वो छुपे रहते हैं, या फिर उनके पास कोई शक्ति है जिससे वो अदृश्य हो सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा के पास अब भी कुछ दिव्य शक्तियां हैं जिससे वो खुद को छुपा सकते हैं। अब जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में अश्वत्थामा के बारे में क्या लिखा है। महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का श्राप मिला है। चिरंजीवी मतलब जो कभी नहीं मरेगा। हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी माने गए हैं, जिनमें अश्वत्थामा भी शामिल हैं। बाकी 6 हैं: हनुमान जी, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, बलि और व्यास जी। कई पुराणों में लिखा है कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, और जब भगवान कल की अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा उनकी मदद करेंगे। कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि अश्वत्थामा को तभी मुक्ति मिलेगी जब वो सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे और भगवान शिव उन्हें क्षमा कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो दावा करते हैं कि उन्होंने हाल ही में अश्वत्थामा को देखा है। साल 2010 में गुजरात के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने अश्वत्थामा को देखा है। वो कहता है कि एक रात वो अपनी कार से जा रहा था, तभी सड़क पर एक बहुत लंबा आदमी दिखा। उसके माथे पर घाव था और वो बहुत तेजी से चल रहा था। जब उसने कार रोकी तो वो आदमी गायब हो गया। साल 2015 में उत्तराखंड के एक ट्रेकर ने बताया कि उसने हिमालय में एक गुफा के पास एक अजीब आदमी देखा। उसकी लंबाई 8 फुट थी और उसके पूरे शरीर पर घाव थे। वो कुछ बुदबुदा रहा था जो संस्कृत जैसा लग रहा था। जब ट्रेकर ने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की तो उसका कैमरा खराब हो गया। साल 2018 में मध्य प्रदेश के एक गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के लोगों ने देखा कि एक रात एक विशाल आकृति गांव के मंदिर में आई। उसने मंदिर में पूजा की और फिर गायब हो गई। सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि जहां वो आकृति खड़ी थी वहां खून के निशान थे। दोस्तों, ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सब सच है या सिर्फ लोगों की कल्पना है? विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी इंसान 5000 साल तक जीवित नहीं रह सकता। ये जैविक रूप से असंभव है, लेकिन धर्म और आस्था के मामले में विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि क्रोध में आकर किए गए कार्यों का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर निर्दोष बच्चों की हत्या की और उसका परिणाम ये हुआ कि वो 5000 सालों से भटक रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपको अश्वत्थामा मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनसे बात करने की हिम्मत करेंगे या डर कर भाग जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही रहस्यमय विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब जीवित हैं, तो आज के युग में इनकी क्या भूमिका है? क्या ये सिर्फ अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए जीवित रखे गए हैं? कुछ धार्मिक विद्वान कहते हैं कि ये सभी चिरंजीवी कलयुग के अंत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जब धर्म की पुनर्स्थापना होगी। अश्वत्थामा के बारे में एक और विवादास्पद बात यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा से न सिर्फ मुलाकात की है, बल्कि उनसे बातचीत भी की है। एक व्यक्ति ने बताया कि अश्वत्थामा ने उसे महाभारत के कई अनसुने रहस्य बताए। उन्होंने बताया कि युद्ध में कई ऐसी घटनाएं हुई थीं जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गईं। मध्य प्रदेश के एक संत ने दावा किया कि अश्वत्थामा ने उन्हें बताया कि वो हर दिन 16 घंटे तपस्या करते हैं और भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें क्षमा नहीं मिली है। उनका कहना है कि जब तक वो उन सभी आत्माओं से क्षमा नहीं मांग लेते जिनकी उन्होंने हत्या की थी, तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। एक और दिलचस्प कहानी राजस्थान से आती है। वहां के एक वैद्य का कहना है कि एक बार एक रहस्यमय व्यक्ति उनके पास आया और उसने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में पूछा। जब वैद्य ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा, मैं बहुत पुराने समय से हूं और मुझे ये जड़ी बूटियां अपने घावों के लिए चाहिए।
वैद्य को शक हुआ कि ये अश्वत्थामा हो सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर अश्वत्थामा सच में जीवित हैं तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। सोचिए, 5000 साल तक जीना, अपने प्रियजनों को खोना, हर युग को बदलते देखना और फिर भी मर न पाना, कितना कष्टकारी होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इतने लंबे समय तक जीवित रहना किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ देगा। कुछ लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा अब पागल हो चुके होंगे या फिर उन्होंने अपनी यादों को भुला दिया होगा। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्राप का एक हिस्सा ये भी था कि वो अपने कर्मों को कभी नहीं भूल पाएंगे। हर दिन उन्हें याद आएगा कि उन्होंने क्या किया था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अश्वत्थामा को माफी मिल सकती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि कोई पाप इतना बड़ा नहीं जिसे माफ न किया जा सके। अगर व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। लेकिन अश्वत्थामा के मामले में स्वयं भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था, तो क्या यह श्राप कभी खत्म हो सकता है? कुछ विद्वानों का कहना है कि जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी तब अश्वत्थामा को मुक्ति मिलेगी। लेकिन वो समय कब आएगा ये कोई नहीं जानता। कुछ गणनाओं के अनुसार अभी कलयुग के लाखों साल बाकी हैं। तो क्या अश्वत्थामा को इतने सालों तक और भटकना होगा? दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता चले कि आपके शहर में या आपके आसपास अश्वत्थामा हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे या डर के मारे दूर रहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके विचार जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां अश्वत्थामा के होने की सबसे ज्यादा संभावना है। पहली जगह है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की गुफाएं। यहां कई साधु संतों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। दूसरी जगह है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का किनारा, खासकर अमरकंटक और ओंकारेश्वर के आसपास का इलाका। तीसरी जगह है राजस्थान का मरुस्थल जहां कोई नहीं जाता। और चौथी जगह है कर्नाटक के पश्चिमी घाट के घने जंगल। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह विषय बहुत रोचक लग रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। चाहे अश्वत्थामा जीवित हों या न हों, उनकी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि क्रोध में लिए गए निर्णय कितने विनाशकारी हो सकते हैं। एक क्षण के क्रोध ने अश्वत्थामा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास अश्वत्थामा से जुड़ी कोई कहानी या जानकारी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और रहस्यमय विषय पर वीडियो बनाऊं तो वो भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।